तो डायरेक्टली हम लोग अभी तक देखें कि हम लोग किसी भी बॉडी का टॉर्क कैलकुलेट करना है तो वो तो कैलकुलेट हो जा रहा है, ठीक है ना। अब बच्चों ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है टॉर्क इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, कभी इसका भी अप्लाई करना हो तो कब अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूले बेसिकली अप्लाई करते हैं। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है तो 2D में फोर्स लग रहा है, तो अब मान लो हम 3D में फोर्स लग रहा हो, कहीं हवा में कहीं इधर लग रहा है डायरेक्शन, जो कि हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं। हम लोग मान लो ये प्लेन है और ये प्लेन में कुछ ये प्लेन है और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो दिख रहा है ये 37 डिग्री पे, तो ये दिख रहा है, तो इसके कंपोनेंट ये रोटेट कर रहा है, सही है, चलो ठीक है। इधर लग रहा है तो इसका कंपोनेंट इधर। लेकिन अगर ऐसे लग रहा हो यहाँ से, तो ये तो 3D में आ जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को डायरेक्टली हैंडल नहीं किया, तब पोजीशन वेक्टर के फॉर्म पे करते हैं। तो देखो पहले तो आप समझो ये पॉइंट ऑफ ओ मान लो जिसके अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, और वो पॉइंट जिस पर फोर्स अप्लाई किया गया है, तो ये पॉइंट बी मान लें, चलो इसका नाम ए ही बोल दो। ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है, इसको बोलना है चलो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, या पॉइंट अबाउट विच वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द टॉर्क। और ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। हमें लाइन ऑफ एप्लीकेशन चाहिए ना, तो लाइन ऑफ एप्लीकेशन ये है, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। अब टॉर्क के लिए हम लोग पढ़े हैं, देखो बहुत ईमानदारी से बोलूँ तो टॉर्क के लिए हम लोग पढ़े हैं ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू एफ। लेकिन आपको ये पता है कि इस पॉइंट का एप्लीकेशन क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब पोजीशन वेक्टर होता है। तो और इसका पोजीशन वेक्टर मान लो पता है आपको, इसका पोजीशन वेक्टर आर बी है। पोजीशन वेक्टर पता होता है ना सबको, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होता है। इसका पोजीशन वेक्टर मान लो पता है आर ए, ओरिजिन मान लो यहाँ कहीं है, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आपको इसका पोजीशन वेक्टर आर ए पता है। तो क्या आपको पता है कि यहाँ से ये वेक्टर पता है, यहाँ से ये वेक्टर पता है? ईमानदारी सोचा जाए तो ये आर बी होगा, ये आर ए होगा। ये दोनों का पोजीशन वेक्टर पता होने का मतलब हमें तो ये वाला पता करना है ना, वेक्टर फॉर्म में सोचे हैं। तो ये वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर, आर बी माइनस आर ए होगा, ठीक है, अगर इसका पोजीशन वेक्टर सब पता है। अब टॉर्क को हम लोग पढ़े हैं, तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं? टॉर्क के लिए पढ़े हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस। तो ये लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो यही तो है। ध्यान से देखो तो आर साइन थीटा लिखना, ये दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है, तो ये भी थीटा, तो ये आर है, तो ये आर साइन थीटा होगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो आर साइन थीटा, तो क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो भी वही आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में आर साइन थीटा, तो यानी आपका क्या आ जाएगा? आर क्रॉस एफ। और इस आर को क्या बोलेंगे? आर बी माइनस आर ए। आर बी क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो पॉइंट जिसके अबाउट फोर्स लग रहा है। आर ए क्या है? पॉइंट जिसके अबाउट मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है। 99% प्रॉब्लम में वो पॉइंट ओरिजिन ही होगा, इसलिए आपको माइनस आर ए करने का ज़रूरत नहीं रहेगा। लेकिन नीट 2017 में 18 में एक क्वेश्चन आया था, जिसमें 17 या 18 में ही, 18 में शायद था, एक क्वेश्चन आया था जिसमें एकदम फॉर्मूले का प्योर एप्लीकेशन था।
इसमें सब कुछ दिया था, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, ये फोर्स सब कुछ दिया था। आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से अप्लाई करके बताना था। ठीक है, याद रखिएगा ये आर क्या है, आर इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इसका पोजीशन वेक्टर इसके रेस्पेक्ट में है ना, हमें तो ये पता है, ये चाहिए ना, लेकिन आपको पता क्या है, ये पता है, ये पता है, तो आपको ये निकालने के लिए दिस माइनस दिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो इस पे डायरेक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये, इस पे भी डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन कई बार पूछा गया है वेक्टर फॉर्म में, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू एक फोर्स है 2i + 3j एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिया है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो दिया है वो दिया है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बी बोल रहा है कि i + j। आपको पूछ रहा है कैलकुलेट टॉर्क अबाउट 2,2। तो अब देखो इस प्रॉब्लम को समझो, अगर ये मान लो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वेक्टर फॉर्म में ना दिया होता, मान लो कुछ ऐसा दिया होता 1,1, देखो i + j लिखने का मतलब 1,1, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन 1,1 दिया है। देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितना दिया है 1,1, पॉइंट जिसके अबाउट मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है वो 2,2, तो इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा आर बी। आर बी क्या होता है, आर बी वो होता है जिसके अबाउट, जिस पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को आर बी बोलते हैं। तो आर बी क्या है i + j। आर ए क्या होता है, जिसके अबाउट मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है 2i + 2j। हमें तो ये वेक्टर चाहिए ना, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा आर वेक्टर, दिस माइनस दिस, तो -i - j। अब मुझे क्या चाहिए होता है, ये फोर्स F दिया है, तो टॉर्क क्या आ जाएगा, टॉर्क अबाउट A, टाउ ए क्या हो जाएगा R क्रॉस F। नीट 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था, कई बार आया हुआ है इस तरह के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। डायरेक्टली बताओ क्या होगा, तो R की वैल्यू पता है -i - j क्रॉस F की वैल्यू 2i + 3j। बताओ, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। i का i के साथ कितना होगा 0, i का j के साथ i j k -3k, और इसका आप करो j का i के साथ, तो j क्रॉस i -k, तो माइनस प्लस k + 2k, तो आंसर आ गया -k। k का मतलब किसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, जेड एक्सिस के अबाउट। ठीक है, k का मतलब रोटेशन किसके अबाउट हो रहा है, जेड एक्सिस के अबाउट। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जैसे अब इसी फॉर्मूले को देखो, आप लोगों ने अभी 1-2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि यहाँ पे फोर्स लग रहा था और आपने 10 न्यूटन का फोर्स था, ये 37 डिग्री, और ये 6 न्यूटन था, 6 मीटर था। आप लोगों ने कैलकुलेट किया था 36 आया था। तो अब इसी प्रॉब्लम को अगर मुझे डायरेक्ट इसके अबाउट कैलकुलेट करना हो फॉर्मूले से, तो पॉइंट जिसके अबाउट कैलकुलेट करना हो खुद 0,0 है, ये 6,0 है, तो ये B पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया। तो मुझे तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर चाहिए ना, तो RB - RA की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6i R वेक्टर हो गया। देखो ध्यान समझो, B क्या है, वो पॉइंट जिसके अबाउट जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, सॉरी वो पॉइंट जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। A क्या है, जिसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो जिसके अबाउट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन माइनस जिसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में सोचा जाता है, ये अब देखो 2 मिनट के लिए वेक्टर में अगर दिया होता तो कैसे दिया होता,
ये 8 है, ये 6 है, तो फोर्स की वैल्यू वेक्टर के फॉर्म में कितना आ गया 8i माइनस 6j। अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है। टॉर्क होता है R क्रॉस F, 6i क्रॉस 8i माइनस 6j। आई का आई के साथ 0, आई जे के 36 के माइनस साइन के साथ। देखो वो तो हमें पहले से ही पता है, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन देखो ऐसे घुमाएगा ना, इस सेंस में रोटेट करेगा तो अंदर की तरफ। तो देखो वेक्टर फॉर्म में भी हमें पता होना चाहिए किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर में भी हमें समझ में आ गया, उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी समझ में आ गया। बार बार बच्चों बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं कई बार।